आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड और मैं हूं सीताराम सोनी। सबसे पहले मेरा चैनल में स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद सिटी न्यूज चैनल को। आप चुनावी मैदान में उतरे हैं वार्ड पार्षद प्रत्याशी के रूप में, क्या कारण रहा होगा आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा? सबसे पहले तो मैं मेदिनीनगर वार्ड संख्या 21 के देवतुल्य एवं सम्मानित माताएं, बहनें, अभिभावक सबको हृदय से प्रणाम करती हूँ, जोहार करती हूँ। देखिए, हमारा ये जो पेलवाटिका नावा टोली कुंजरापट्टी जो मोहल्ला है, यह मोहल्ला बहुत ही पुराना है जी। और विकास कार्य देखा जाए तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। चूँकि मैं अपना सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि लगभग 17 वर्षों से निभा रही हूँ, जुड़ के कार्य कर रही हूँ। ऐसे में मुझे लगा कि अब वार्ड के सेवा के लिए मुझे आगे आना चाहिए और जो हमारी मूलभूत समस्याएं जो अभी भी बनी हुई हैं, उन समस्याओं का हम कुछ आगे बढ़ चढ़कर पहल करके और भी बेहतर वार्ड का हम समस्याओं को सुलझा सकें, बेहतर वार्ड बनाने में वार्ड को बेहतर बना सकें। और एक बात और मैं बताना चाहती हूँ जी कि जो हमारे गंदगी कहाँ से आती है या फिर जो हम महिलाओं की ही जिम्मेदारी है कि वार्ड को साफ़ करना या घर को साफ़ करना। जब हम घर को साफ़ करते हैं, यानी मेरा घर, उसी तरह से मेरा वार्ड, उसकी भी साफ़ सफाई पूर्ण रूप से होनी चाहिए। उसमें सबसे बड़ा विषय आता है कचरा, जो कि कहीं हम नाली में डाल देते हैं या फिर गाड़ी आती है उसमें डाल देते हैं, उसका प्रबंधन सही तरीके से नहीं हो पाता है। वही एक सबसे बड़ी समस्या है। अगर उस समस्या को गौर किया जाए और उसको सुलझाया जाए तो हमको लगता है कि सिर्फ जो कचरा का प्रबंधन, वो कचरा दो तरह की होती हैं। हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं, जैविक वस्तु, अजैविक वस्तुएं, वे कचरे के रूप में उसको हम लोग समझते हैं, लेकिन वह भी वस्तुएं हमारे उपयोग की वस्तुएं हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे कि गोबर हो गया। शहरी क्षेत्र में या वार्ड में जो गाय पालते हैं, वैसे व्यवसाय से जुड़े हैं, वैसा घर, हमको लगता है कि उस गोबर को हमको खरीदना चाहिए और उस गोबर को खरीद करके उसको एक व्यवस्थित जगह बना के उससे रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार हो सकता है। जैसे कि अभी देखिए, धूप बत्ती में उपयोग होता है, गोबर गैस में होता है, सजावट के सामान में गोबर का उपयोग हो रहा है। इस तरह से अगर हम कार्य करें, कई चीज़ों में उसका गोबर जो है उपयोग होता है। दूसरा हम बताते हैं कि हमारे आसपास जैसे कि फल की कोई दुकान है, वहाँ पर जो उसे अपशिष्ट पदार्थ जो उसका बचता है, छिलका हो गया वगैरह हो गया, उसका अगर हम सही जगह पर प्रबंधन करें, हमारा कूड़ा का गाड़ी जो है वो कहीं भी डंप करके आ जाता है, वैसा ना हो। उस कूड़ा कचरा को एक जगह अपना ले जाएं और उसको डंप करें और उसका उपयोग करें। जैसे उसको गाय खाती है तो तुरंत उसका गोबर मिल जाता है, हमको उसका उपयोग हो सकता है। दूसरा चीज़, जैसे कि हमारे आसपास एक मार्केट होता है मछली या फिर नॉनवेज जो खस्सी बकरे जो कटते हैं, हाँ, मछली वगैरह, अगर उन पदार्थों को हम एकत्रित कर लें, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, नाली में फेंक दिए, इधर फेंक दिए, उधर फेंक दिए। अगर उस कचरे को उपयोग करें तो कैसे करें? उसको उपयोग कर सकते हैं कि उसको हम जहाँ, अगर हमारे आसपास कोई तालाब है, कोई नाला है या कोई वैसा डोभा वोभा बना करके अगर हम रोजगार करना चाहें, अपने वार्ड को बढ़ाना चाहें, तो उसमें या फिर उसको जो हम लोग खाते होते हैं
तो उसका जो अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि पंख हो गए या फिर उससे जो भी निकलते चीज़ निकलते हैं, तो उसको हम लोग बत्तख पाल लिए, उन बत्तखों को दे दें, तो देखिए उस कचरे को अगर हम कहीं फेंकते हैं तो वो कचरा बन जाएगा, वो मतलब प्रदूषित वातावरण फैलाएगा। अगर वो उसको हम बतख को डाल देते हैं तो बहुत कम समय में उसको सफा चट कर देता है बतख, और फिर वह बतख हमको अंडे के रूप में वह हमको एक रोज़गार मिल जाएगा। तो इस तरह से रोज़गार को हम बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। इसीलिए हमने अपना ये जो घोषणा पत्र लिखा है उसमें हमने एक लिखा है कचरा प्रबंधन प्रशिक्षण और रोज़गार, महिलाओं युवाओं के जीवन में हो सुधार। तो इस तरह से कई चीज़ें ऐसे हमारे आसपास हैं, उससे हम लोग कचरा का प्रबंधन, जैविक अजैविक वस्तु जो हैं उसका प्रबंधन करके अपनी माताएं बहनें युवाओं को हम रोज़गार दे सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। माने इन जो भी आपने अपना पंपलेट में घोषणा पत्र लिखा है जी घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, जी बालिकाओं महिलाओं की शिक्षण संस्थाओं, पास पीसीआर एवं गश्ती महिला पुलिस की व्यवस्था करना, महिलाओं के लिए सामूहिक शौचालय निर्माण, मतलब वार्ड के सभी मूलभूत सुविधाएं, सड़क, लाइट वगैरह, बिजली का जो भी मतलब आप समाधान के लिए इन सभी उद्देश्यों को लेकर आपने चुनावी मैदान में उतरा है। जी। तो देखिए अभी क्या है ना कि रात में जैसे बुजुर्ग लोग निकलते हैं तो हमने भ्रमण किया है, इस दौरान पाया। और वैसे भी हम लोग वार्ड का मामला है तो परिवार है तो मिलते जुलते रहते हैं, जाते आते रहते हैं। तो नीचे अंदर मोहल्ले में जाइएगा तो देखिएगा कि लाइट नहीं है, बुजुर्गों को महिलाओं को निकलने में थोड़ी असुविधा होती है, ऐसे में गिरने का, एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो उस समय लाइट वगैरह का ज़रूरत रहना चाहिए। जैसे नालियों की है पूरी तरह सफाई वफाई जो है जो भी है होनी चाहिए। क्या अच्छा आपने चुनावी मैदान में है, जनता की क्या समर्थन है आपके प्रति? देखिए जनता की तो समर्थन है, मैंने राय सलाह लिया तभी मैं मतलब खड़ी हूँ। तो जनता मेरे साथ है। वार्ड संख्या 21 की सभी माता बहनें अभिभावक सभी हमको आशीर्वाद देने, हाँ समर्थन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह केक छाप है जो कि सबसे नीचे 9 नंबर पर है। और मैं आग्रह करती हूँ कि सभी वार्ड संख्या 21 के अभिभावक माता बहनें से कि हमें केक छाप पर जो कि सबसे नीचे है वहाँ पर मुहर लगाएं और विजयी बनाएं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उससे बढ़ चढ़कर विकास का संपूर्ण सर्वांगीण विकास हो। देखिए मैंने सुना सबसे, अगर जनता आपको समर्थन करती, इस बार जिता देती है, तो सबसे पहला प्राथमिकता आपका क्या रहेगा इस वार्ड की जनता के लिए? सबसे पहली प्राथमिकता तो मेरा यही है कि घर में जो शुद्ध पेयजल है वो पहुंच जाए। और उसके बाद दूसरा मेरा काम रहेगा कि हम जो कचरा पर जो मेरा उद्देश्य है, जैविक अजैविक वस्तु कचरे की जगह पर सही उजागर करते हैं। हाँ तो वो पूरा रोजगार है, रोजगार के रूप में भी आएगा और हमें उसे कचरा दिखाई भी नहीं देगा और एक हमारा एकदम शुद्ध स्वस्थ सुंदर स्वच्छ वार्ड हमको दिखाई देगा। अगर उसका हम प्रबंधन सही तरीके से कर दें तो हमको ये चीज़ दिखाई देगा। इसलिए हम सबसे पहले उसके लिए हम जागरूकता अभियान चलाएंगे अपने वार्ड में। सब लोग जागरूक हों और अपने कचरे का जो प्रबंधन है लाल, हरा, नीला इस तरह से अनेक डब्बों में डालें ताकि जो हमारे सहायक कर्मी आए उनको सुविधा हो और उस डब्बे को भी सही जगह में डंप करें, ऐसे करके है।